अभी तो बहुत दिनों से डिमांड हो रही थी कि धान पे वीडियो बनाया जाए, और आज हम लोग वही लेकर के आए हैं क्योंकि सीज़न बिल्कुल आ चुका है धान लगाने का। और अभी जैसी पहली बारिश होगी धान लोग लगाना चालू करेंगे। जिनके पास बोरवेल है वो लगाना चालू कर चुके हैं। तो आप कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए ये वीडियो बहुत क्रांति होने वाली है। बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ में है अमित गुप्ता जी, और ये बताने वाले हैं कि कौन सा वैरायटी कितने दिन का होना चाहिए और कब लगाएं, पानी कितना ज़्यादा कितना कम। ये सारी बातें हम लोग करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हेलो दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी धान पे हम लोग विस्तृत चर्चा हर साल करते गए हैं। बहुत सारा चीज़ बेसिक आपको पता ही होगा, 3 कैटेगरी रहते हैं, गादर, चवर, चवर और गहरा खेत। फिर इसमें एक और कैटेगरी अपना खाने का धान, जिस पे भी हम लोग पिछले 2-3 सालों में ज़्यादा चर्चा नहीं किए हैं। कि खाने का जो मीठा वैरायटी रहता है, या फिर बासमती है, या छोटा दाना, अपने साइड जीरा फूल जैसे चलता है छोटे दाना में। जीरा फूल को उगा सकते हैं हम लोग? आकाश सैंपल ला को आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, वो एकदम आप बोलोगे कि जीरा फूल चावल है। अच्छा, तो वो नॉर्मल खेत में उग जाएगा? है तो बहुत छोटा छोटा धान, तो ये नॉर्मल खेत में भी उगा सकते हैं? 135 दिन में। 135 दिन ये रहा गोपाल भोग नाम से आता है। हाँ। सोनाली फसल का। हम लोग अब सबसे पहले ना कुछ ऐसा बताइए कि कम पानी वाला कुछ ऐसा नहीं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम पानी वाले धान से। कम पानी का धान जैसे आपका होता है, सबसे कम 95 दिन से चालू हो जाता है अपना एडवांटा का। ये रहा 860। इसके पीछे आप ये देख सकते हैं, इसमें पैकेट पे लिखा रहता है 95 से 100 दिन। अच्छा, ये दोनों सीजन में लगता है, रबी और खरीफ दोनों में लग जाता है। गर्मियों में भी लगा सकते हैं? गर्मियों में भी लगा सकते हैं, कोई अंतर नहीं रहता, सेम ही धान रहता है। कई बार क्या होता है, ब्रांडिंग के लिए पैकेजिंग चेंज करके बेचा जाता है। ये कंपनी ऐसा है कि ये है एडवांटा का PAC 807 प्लस। हाँ, फिर से एक बार बता दीजिए कितना दिन में तैयार हो ये जाएगा? 95 से 100 दिन में, अभी बरसात में। और अगर गर्मी में यही धान को लगाते हैं तो 110 से 115 दिन लगाता है। अभी जल्दी तैयार होगा? अभी जल्दी तैयार होगा। बरसात में कोई भी फसल जल्दी तैयार हो जाता है। अभी हम लोग आगे 95 से 100 दिन वाले धान पे। हाँ, इसके बाद आप कौन सा बताना चाहेंगे? 95 से 100 के बाद अपन 105 से 110 दिन के धान पे आते हैं। ये अपना रखा हुआ है, जैसे अजीत का ये 003 है। हाँ? ये अपना 105 से 110 दिन का धान है। अब पानी कितना लगेगा इसमें? पानी जैसे आप जो डाढ़ खेत बोलते हैं, डाढ़ खेत में भी आप इसको लगा सकते हैं। और पानी अगर आपका ये मान के चलिए नवरात्रि चालू होने तक भी अगर खेत गीला है, अभी आप जुलाई तक अगर सोइंग करते हैं, नवरात्रि चालू होने तक भी खेत गीला है, तो आपका हो जाएगा ये धान। अच्छा, ये हुआ 105 से 110 दिन। 105 से 110 दिन का। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि जैसे मान लीजिए तो लोग ये क्यों लगाएंगे लंबा समय वाला, कम समय वाला क्यों नहीं लगाएंगे? सबसे मेन दिक्कत क्या होता है, पानी का अवेलेबिलिटी है। क्योंकि रेन फीड एग्रीकल्चर है हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा। तो जिसका खेत जैसा है, खेत अगर गहरा है, जैसे ये समतल खेत है, किसी का ढाल वाला खेत है, किसी का गहरा खेत है, जैसे ऐसे खेत है, पानी रुक जाता है, तो उनको लंबे समय का फ़ायदा ये होता है कि पैदावार ज़्यादा निकलेगा। आप अगर 100 दिन का धान लगा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए रफ एंड टफ है, कुछ ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा। बस खाद डाले हैं और कीड़ा वगैरह के समय दवाई डाल दिए, माहों के समय दवाई डाल दिए, तो आप 15 से 20 क्विंटल के रेंज पे बहुत अच्छा प्रति एकड़। अब बहुत अच्छा केयर करते हैं तो केयर जितना अच्छा करेंगे उतना ज़्यादा 22 तक भी जा सकते हैं। हाँ। ये अपन बात करें रोपा लगाने का कि रोपा लगाने का, छिड़काव में आप 2 से 2.5 क्विंटल पीछे हो जाएंगे। रोपा और छिड़काव में 2 से 2.5 क्विंटल का फर्क आ जाता है। अगर हम लोग रोपा लगाते हैं तो 2-2.5 क्विंटल प्लस जाएगा। हाँ, कोई भी धान में छिड़काव करते हैं तो 2-2.5 क्विंटल कम आएगा। उसका कारण क्या है, जब आप रोपा लगाते हैं या सीडर से आप बीज लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपका रोपा में ही वो आएगा, सीडर से भी वो रिजल्ट आता है। सीडर में क्या होता है, आपकी दूरी बराबर रहती है। सीडर में जब आपका पहिया घूमता जाता है तो बराबर 6 इंच या 5 सेंटीमीटर जो भी आपको दूरी सेट करना है, उस दूरी में आपका रोपा भी लगाएं तो लगभग आप एक दूरी सेट करके लगाते हैं। आप अगर धागा तान के लगवाइए या फिर आप डायरेक्ट लगवाएं, आपका एक गैप मेंटेन रहता है। इसके बाद अब जैसे अपन दिन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। 105 दिन से हमारे पास जनरली यहाँ पे जो चलता है 150 दिन तक का धान चलता है। हमारे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं या? छत्तीसगढ़ तक की बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ जगहों में 200 दिन का भी धान चलता है। बासमती की कुछ वैरायटियाँ आती हैं जो 200 दिन के, मगर हमारे क्षेत्र में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ता है और पानी भी सूख जाता है। और अपन 150 दिन, यहाँ मैक्सिमम जो रेंज है ना वो 100 से 135 दिन का है। 150 दिन जिसके पास बहुत ज़्यादा पानी की व्यवस्था है, या नहर जाता है, या नदी है, या तालाब या डैम के आसपास है, वो 150 तक जा सकते हैं।
मगर जनरली जो हमारे क्षेत्र का जो खेत है वो, या भारत में जहाँ भी खेत है, तो 135 दिन को ही प्रेफर करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि हमको धान बेचना सोसाइटी में, हाँ, हमें कोई मतलब नहीं है कि 100 दिन, 105 दिन, 110 दिन, 115 दिन ये चल जाएगा, 120 दिन तक में चला लेंगे, लेकिन हमें चाहिए मोटा धान। हाँ, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? सोसाइटी में देखिए, मोटा धान और पतला धान का एक वो आ गया है, और अपने को चाहिए वजन, क्योंकि आपको प्रोडक्शन, लोग सोचते हैं मोटा धान मगर आपका अगर प्रोडक्शन ही नहीं निकल रहा है, आप मान के चलो मोटा धान तो अपन पान का भी है और वो 20 कुंटल प्रोडक्शन दे रहा है। अच्छा। वही चीज़ जो अपन पहले कावेरी का लगाते थे वो 25 से 28 कुंटल प्रोडक्शन देता था। क्यों अंतर ऐसा आता है? क्योंकि दोनों के ड्यूरेशन में 10 दिन का फर्क है। ये 115 दिन से 120 दिन का है, 110 से 115 दिन का है, ये 125 से 130 दिन का है। तो प्रोडक्शन कितना आ रहा है? आपका पतला धान भी है सोसाइटी में। आप यहाँ पे मंडी खरीदी का रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो 3100 रुपये है, मगर आप बिहार में देखेंगे तो 1900, और जो सरकारी जो केंद्र सरकार का रेट है 2200 के आसपास है। तो 2200 तो सबको मिलना है। उस पर भी जो ग्रेडिंग है मोटे और पतले का, उसमें 20 से 50 रुपये का ही अंतर है क्विंटल में। तो आप मोटे पे अभी एक ट्रेंड चल गया है मोटा, मगर मेरे हिसाब से आप नेट प्रोड्यूस को देखें, उस पे ना जाए, हाँ, वजन पे जाए और नेट प्रोडक्शन पे देखें। अगर नेट प्रोडक्शन आपका अच्छा आ रहा है, आप मोटा तो चुन के ले लिए, मगर आपका नेट प्रोडक्शन अगर 2 कुंटल घट जा रहा है, यानी कि 2200 रुपये के हिसाब से 4400 रुपये या 5000 रुपये का आपका नुकसान है उसमें। अगर 2 कुंटल कम हो गया, हाँ, तो अगर कौन सा प्रेफर करेंगे जब लोग ये मांगते हैं सोसाइटी के लिए? सोसाइटी के लिए देखिए, मोटा में भी आप जा सकते हैं। एडवांटा में आता है 837, हाँ 837 धान ये रहा, इसका चावल का, और इसका सैंपल भी है मेरे पास। हाँ। जैसे ये है 837। ये कितना दिन में तैयार हो जाएगा? 125 दिन। 125। हाँ, जो मीडियम खेत जो कहा जाता है, अगर पानी थोड़ा कम है तो ये सर्वाइव करेगा? हाँ, मीडियम पानी है। आप जैसे 125 दिन, अगर किसी को ऐसा समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अपन आपके खेत में अगर दशहरा के समय तक पानी अगर है तो आप इसको लगा सकते हैं। आप ये बस ध्यान कीजिएगा कि दशहरा का पिछला दशहरा पड़ा था तो मेरे खेत में पानी था कि नहीं था। हाँ, क्योंकि 125 दिन बहुत छोटे छोटे किसान होते हैं, उनको नापना दिक्कत हो जाता है। तो और जो 135 दिन का धान होता है उसके लिए आप ये देखिए कि आपका दिवाली के समय पे खेत पे पानी था कि नहीं। अच्छा, इसके बाद एक और आएगा जो 135 दिन का सेगमेंट। अब जैसे ये और मोटा धान दिख रहा है। हाँ, ये 135 दिन का है। अब 135 दिन में इसका प्रोडक्शन भी लगभग उतना रहेगा? ये हम लोग जो इनके लैब टेस्टिंग का रिपोर्ट भी है, ये 64-44 से ज़्यादा प्रोडक्शन लेके आए हैं इन लोग। और इसका प्रोडक्शन जो हम लोग एवरेज फील्ड में देख रहे हैं 30 कुंटल के आसपास हम लोग देखे हैं पर एकड़। 30 से 32 कुंटल हमारे चाचा हैं, वो 32 कुंटल वही लिए थे इसका पिछले साल प्रोड्यूस उत्पादन आया था। इसमें कंपनी भी 30 कुंटल क्लेम करती है। ये लगभग 135 दिन, ये 135 दिन का धान है। तो ये तो अपना 3 जो बेसिक सेगमेंट चलते हैं हमारे क्षेत्र में या फिर पूरे भारत में, ये एक 100 दिन का, 100 से 110 दिन का एक रेंज हो गया, एक 120 से 125 दिन का रेंज हो गया, और तीसरा 135 से 140 दिन का रेंज हो गया। तो एक ये है आपका बाहर का 64-44 हो गया। ये सब पूरे जो सबको जानते हैं, तो ये सेगमेंट हो गया। ये 3 सेगमेंट के बाद एक 150 दिन का सेगमेंट होता है, मगर वो हमारे क्षेत्र में बहुत कम चलता है। या फिर वो खाने वाले धान जो छोटे धान होते हैं, जीरा फुल, फ्रेगरेंटेड, बासमती, ये सब में अपना 150 दिन का सेगमेंट। ये 150 दिन के ऊपर। हाँ, 135 दिन में भी आज के डेट में बासमती वगैरह आ रहा है। मैं अभी आपको एक धान दिखा रहा हूँ, ये गोपाल भोग। हाँ, ये अपने क्षेत्र में चलता है जीरा फुल। आप देखे होंगे जीरा फुल का दाना कैसा होता है। ये दाना ये थोड़ा सा लंबा मुझे ज़्यादा दिख रहा है, फोटो में लंबा दिख रहा है। इसका एक्चुअल दाना मैं आपको दिखाता हूँ। गोपाल भोग, आप ये दाना देखिए, बिल्कुल ये बहुत शानदार है। गोपाल भोग लिखा हुआ भी है। इसके जो ये दाना इसी से निकाला हूँ दिखाने के लिए ही मैं। तो ये आप खाने में लगभग ये कितना दिन तैयार होता है? ये 135 दिन में तैयार होता है। 135 दिन में तैयार। पानी का रेंज कितना चाहिए इसके लिए? आप ये देखिए कि दिवाली तक पानी रहे। अगर दिवाली तक पानी है तो इसको लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। क्योंकि लगाने वाले अगर जून में स्टार्ट कर रहे हैं तब तो उसका दशहरे में भी पानी रहेगा तो भी हो जाएगा।